फाइनली रो हो चुके खत्म। इस रो में भाई फिर से काट चुके हैं जिंदर महल का, फिर से शतरंज अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर चुके हैं। तो क्या कुछ हुआ इस रो में ये सब बताने वाला हूँ अब बस इस वीडियो में बन रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ बघा और आप देख रहे हो रसोल्डो। मंडे नाइट रोज शो की स्टार्टिंग कोडरोज की प्रोमो से देखने के लिए मिलती है, जहां पर कोडरोज कहते हैं कि मैंने शिंसुके नाकामुरा के साथ अपनी स्टोरी फिनिश कर चुका हूं, तो अभी मेरे को रोमोरेंज के साथ अपनी स्टोरी फिनिश करना है, इसलिए मेरे को रॉयल रंबल जीतना पड़ेगा, फिर रेसलमेनिया में मेरे को रोमोरेंज को हराना पड़ेगा। इसी मोमेंट पर भाई ड्रू मैकिंटायर इंटरप्ट करते हैं कोडरोज को। फिर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि कोडरोज तू जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आया हम दोनों बात नहीं किए हैं। पहले तो हम डब्ल्यूडब्ल्यूई में टैग टीम पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन बाद में हम दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चले गए। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कई सारा झंडा गाड़े है, फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमको वापस बुलाया, फिर मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके चैंपियन भी बना हूँ, लेकिन तू अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं बना है। लेकिन मेरा तेरा ऊपर भरोसा है, तू डेफिनेटली अपनी स्टोरी फिनिश करेगा, लेकिन मेरे से पहले नहीं, तेरे से पहले मैं अपनी स्टोरी फिनिश करूंगा, ऐसा बोल के छिल देते हैं ड्रू मैकिंटायर। और ड्रू मैकिंटायर ये भी कहते हैं कि इस साल के रॉयल रंबल को तो मैं ही जीतने वाला हूँ, फिर हेडलाइन करने वाला हूँ रेसलमेनिया को, ऐसा बोल देते हैं ड्रू मैकिंटायर। तो इसके रिप्लाई में कोडरोज कहते हैं कि रॉयल रंबल तो कोई भी जीत सकता है, मैं भी जीत सकता हूँ, तू भी जीत सकता है, जेउसो भी जीत सकता है, सीएम पंक भी जीत सकता है। तो इसी मुंह पर ड्रू मैकिंटायर कहते कि अरे भाई तू किसके बारे में बात कर रहे है भाई, हम दोनों के बारे में बात चल रही है, तो हम दोनों के बारे में बात करना भाई। तेरे को हो क्या गया भाई, तू सूट बूट पहन के आता है, स्माइल वगैरह करके रहता है, तू नकली चीजें क्यों दिखा रहा है भाई, तू जैसा है वही रूप देखा, तेरा असली वर्जन लोगों को देखा, ऐसा बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर। तो इसकी रिप्लाई में कोडरोज कहते कि देख भाई हम दोनों में मैं भी सिमिलर होगा, लेकिन एक चीज में मैं अलग हूँ, मेरे को जो भी अपॉर्चुनिटी जो भी चीज मिलती है उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल होता हूँ, लेकिन तेरे को जो भी चीज जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तू बस कंप्लेंट करते रहता है, तेरे को बस कंप्लेंट करना आती है, ऐसा बोल देते हैं कोडरोज ड्रू मैकिंटायर को। इस बात से भाई ड्रू मैकिंटायर खपा हो जाते हैं, वो भाई गुस्से में बोल देते हैं कोडरोज की देख भाई मैं तो तेरे को समझाने आता है, लेकिन तू समझाने की लायक ही नहीं है, तेरे को बस लोगों के पीछे बड़ा चुमना आता है, तो भाई तू चुमते ही रहे, ऐसा बोल देते हैं ड्रू मैकिंटायर। फिर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं रॉयल रंबल इस साल का मैं ही जीतने वाला हूँ और रेसलमेनिया को हेडलाइन करने वाला हूँ। तो इसका रिप्लाई में कोडरोज कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर तेरे को याद है ना, लास्ट ईयर मैं ही रॉयल रंबल जीता था, तो इस साल भी वही होगा और मैं तेरे को रॉयल रंबल में एलिमिनेट करूंगा, फिर तू फिर से कंप्लेंट करता रहेगा कि कोडरोज मेरे को एलिमिनेट किया है, ऐसा वगैरह बोलता रहेगा। ऐसा बोल के कोडरोज यहाँ से चले जाते हैं। तो यहीं पर ये प्रोमो वार खत्म हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बैकस्टेज में आर्थर एंड डेमन प्रिस्ट की सेगमेंट देखने के लिए मिलती है, जहां पर आर्थर मर्चेंडाइज सेलिंग की पैसा डेमन प्रिस्ट को देते हैं। इस चीज से भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है डेमन प्रिस्ट, और डेमन प्रिस्ट आर्थर को कहते हैं कि आज की मैच में तू बिल्कुल भी टैग मत करना। आर्थर इसका ऊपर हाँ भी भर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर DIY वर्सेस जजमेंट डे यानी कि डोम एंड जेडी मैकडोनाल्ड के बीच मैच देखने के लिए मिलते हैं। ये मैच बहुत ही ज्यादा फाड़ू वाला मैच था, रो की सबसे ज्यादा बेस्ट मैच यही था। इस मैच के एक मूवमेंट पर मूव्स आफ्टर मूव देखने के लिए मिलती है भाई, हेडबोर्ड, उसके बाद सुपर किक, देन उसके बाद और एक सुपर किक, फिर लारिट। ये एक ऑसम सीक्वेंस सीन था इस मैच का। उसके बाद भाई इस मैच की एंडिंग में DIY अपनी फिनिशर लगाते हैं जेडी मैकडोनाल्ड के ऊपर, फिर पिन करके इस मैच को DIY जीत जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नाइवन वर्सेस इंडी हार्टवेल एंड कैंडी लेरी के बीच मैच देखने के लिए मिलती है। इस मैच के एंडिंग में कैंडी लेरी स्लिंग स्लॉट मून शॉट लगाती है, फिर पिन करके अपनी टीम को विक्ट्री दिलाती है। उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर गुंथर की रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर गुंथर खुद को रॉयल रंबल के लिए डिक्लेयर कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं रॉयल रंबल में जीतूंगा, फिर रेसलमेनिया को हेडलाइन करूंगा। फिर उसके बाद भाई वो लुडविग काइजर को प्रेज वगैरह करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा एब्सेंट में बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है लुडविग काइजर, वही काम तो करना है लुडविग काइजर को, ऐसा बोल के बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे थे। इसी मोमेंट पर भाई जेबियर वुड्स की रिटर्न देखने के लिए मिलती है रो में। वो सिंपल सा कॉफी किंगस्टन की बदला लेना चाह रहे थे, सो इसलिए वो मैच के लिए डिमांड करते हैं। सो भाई इस मैच को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं लुडविग काइजर। फिर इन दोनों के बीच मैच देखने के लिए मिलती है। गैस इसको हम मैच नहीं कह सकते, क्योंकि इस मैच में ये दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे। मतलब भाई लिटरली जेबियर वुड्स की मुंह में खून ही निकल रही थी भाई। इस मैच का एंडिंग भी डिक्यू से एंड होती है, जब जेबियर वुड्स टेबल पकड़ करके लुडविग काइजर को ऊपर फेंक देते हैं। इस वजह से ये मैच DQ में एंड हो जाती है, फिर विक्ट्री मिल जाती है लुडविग काइजर को। ये मैच खत्म होने के बाद भी ये दोनों फाइट वगैरह कर रहे थे। इस फाइट में जेबियर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर लुडविग काइजर भाग जाते हैं, लेकिन बैक स्टेज में आके फिर से अटैक कर देते हैं लुडविग काइजर। तो इसी मूड पर भाई जेउस आके सेव कर लेते हैं जेबियर वुड्स को। उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर अकीरा टोजावा वर्सेस आइवर के बीच मैच देखने के लिए मिलते हैं। ये मैच एक उच्च सा मैच था। इस मैच में भाई शॉकिंगली टॉप रोप के ऊपर से पावर बम हिट करते हैं अकीरा टोजावा, फिर रोल अप करके इस मैच को जीत जाते हैं अकीरा टोजावा। तो भाई ये मैच खत्म होने के बाद तो भाई आइवर गुस्सा होकर ठोक डालते हैं अकीरा टोजावा को। तो ये कुछ देखने के लिए मिलती है इस मैच में।
सो उसके बाद बैक स्टेज में ब्रॉन्सन रेड की सेगमेंट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि अभी WWE में एक बंदा चैंपियन है, लेकिन उसको कहना तक खबर नहीं है कि मैं अभी उसके चैंपियनशिप के लिए आने वाला हूँ, फिर उसको हराने वाला हूँ, ऐसा बोलते हैं ब्रॉन्सन रेड। मेरे को तो भाई ये देख के ऐसा लगा कि वो सत्यलन की चैंपियनशिप के लिए ही जाने वाला है, ये कुछ सीन लगता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपको कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर रिया रिप्ली की प्रोमो देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर रिया रिप्ली कहती है कि नया जग्स खुद को कह रही है कि वो वुमेन्स डिवीजन चला रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि वुमेन्स डिवीजन को मामी चला रही है और अभी रॉयल रंबल नजदीक है। जो भी रॉयल रंबल जीतेगा, अगर उसको अपनी रॉयल रंबल और रेसलमेनिया की मूवमेंट खराब करना है और अपनी टाइम वेस्ट करना है तो वो मेरे खिलाफ आ सके, ऐसा बोल रही थी मम्मी। इसी मोमेंट पर भाई मम्मी को इंटरप्ट करती है बेकी लिंच, जहाँ पर बेकी लिंच तो पहले मम्मी वर्सेस मैन की कंपैरिजन करती है। देन उसके बाद भाई बेकी लिंच कहते हैं कि शायद मेरे को लगता है कि तू मेरे से बेटर है और इसी चीज को रॉन्ग प्रूव करने के लिए मेरे को तेरे खिलाफ मैच में उतरना पड़ेगा। ये चीज तब होगा जब मैं रॉयल रंबल जीतूंगा, फिर उसके बाद रेसलमेनिया में तेरे को हरा करके मैं चैंपियन बनूंगा, तब मैं खुद को प्रूव करूंगा कि मैं तेरे से बेटर हूँ, ऐसा बोलती है बेकी लिंच। तो इसके रिप्लाई में रिया रिप्ली कहती है कि बेकी लिंच तुझसे ज्यादा तो मैं चाहता हूँ कि तू रॉयल रंबल जीते और मेरे को चैलेंज करे, तभी तो मजा आएगा, तो मैं तेरे को मिलता हूँ रेसलमेनिया में, ऐसा बोल के यहाँ से चला जाती है मम्मी। अगर ये सच में ये मैच होती है ना रेसलमेनिया में तो मजा आ जाएगा भाई, पैसा वसूल वाला मैच होगा इन दोनों के बीच। फिर उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर ऑसम R-Truth वर्सेस जजमेंट डे यानी कि फिन बलर एंड डेमन प्रिस्ट के बीच मैच देखने के लिए मिलती है। ये मैच स्टार्टिंग होने से पहले ही R-Truth की जेब से पैसे वगैरह गिर जाती है, वो पैसे वगैरह उठा करके भाई फिन बलर को देते हैं, ये तेरा कोट है मर्चेंडाइज से। फिर भाई वो डोम को भी देते हैं, ये सब देख के जेडी मैकडोनाल्ड भी मांगते हैं मेरा पैसा कहाँ है भाई। तो यहाँ पर R-Truth कहते कि तू तो भाई जजमेंट डे का मेंबर भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। एक फोनी मूवमेंट था। फिर भाई ये मैच भी देखने के लिए मिलती है। इस मैच से पहले ही डेमन प्रिस्ट ने मना किया था टेक करने के लिए, लेकिन टेक करके आ जाते हैं इस मैच में R-Truth। फिर भाई फाइट वगैरह भी करते हैं और वो अपनी फेमस सीजर किक भी हिट कर देते हैं फिन बलर के ऊपर। तो भाई ये सब देख के गुस्सा हो जाता है फिन बलर, देन वो अपनी फिनिशर साउथ ऑफ हेवन हिट कर देते हैं R-Truth के ऊपर। तो इसी मूवमेंट पर फिन बलर पिन करके अपनी टीम को विक्ट्री दिलाते हैं। तो ये कुछ देखने के लिए मिलती है इस मैच में। ये मैच खत्म होने के बाद नेक्स्ट और एक मैच देखने के लिए मिलती है। ये मैच जोया स्टार्क एंड साइना बेजलर वर्सेस नाटालिया एंड टेगन नॉक के बीच था। इस मैच में साइना बेजलर अपनी सबमिशन लगा देती है नाटालिया को, जहां पर नाटालिया टैप आउट कर देती है। सो इस तरीके से इस मैच को साइना बेजलर एंड जोया स्टार्क जीत जाती है। तो अब बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में। मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वाला मैच देखने के लिए मिलती है। ये मैच होने से पहले जिंदर महल इंदुसर गैंग के साथ आते हैं। इस मैच में इंदुसर की भर के इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलती है। इस मैच के एक मूवमेंट पर सेथ रॉलिंस बीच में होते हैं, एक साइड होते हैं भीर और एक साइड होते हैं सांगा। इसी मूवमेंट पर भाई एंट्री होती है एंट्रेंस रैम्पेज से डेमन प्रिस्ट का, वो मंदा बैंक ब्रीफ केस पकड़ करके आते हैं और सिंपल सा चेयर के ऊपर बैठ के ये मैच को देखते रहते हैं। इस मैच में सेथ रॉलिंस की तरफ से कई सारा हाई फ्लाइंग मूव देखने के लिए मिलती है। इस मैच में सेथ रॉलिंस की नी भी इंजर्ड हो जाती है। इस मैच के एक मोड पर सेथ रॉलिंस पेडिग्री हिट करते हैं जिंदर महल को, फिर पिन करते हैं। इसी मोड पर भाई बीर जिंदर महल की पैर को रोप के ऊपर रख देते हैं। ये थोड़ा बोच भी हो जाती है ये वाला सीन, सो इस वजह से भाई ये रोल अप ब्रेक भी हो जाती है। देन उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस इस चीज से परेशान होकर गुस्सा हो जाते हैं, फिर बीर के ऊपर एक जंप हिट कर देते हैं। देन भाई जिंदर महल के ऊपर एक टॉप रोप जंप हिट करते हैं, लेकिन ये वाला मिस हो जाती है। इसी मोड पर डेमन प्रिस्ट कैसिंग करने ही वाले होते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे ड्रू मैकइंटायर, वो आके भाई बजाना शुरू कर देते हैं डेमन प्रिस्ट को। फिर डेमन प्रिस्ट भी बजाना शुरू कर देते हैं ड्रू मैकइंटायर को। फिर भाई ये दोनों लड़ते लड़ते चले जाते हैं। फिर इसी मौके का फायदा उठा करके बीर मंदा बैंक ब्रीफ केस से अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस को। देन भाई जिंदर महल अपनी फिनिशर खलास हिट कर देते हैं, देन पिन करते हैं। मेरे को तो लगा भाई इस मोमेंट पर चैंपियनशिप लूट ही गई है सेथ रॉलिंस के हाथ से, लेकिन इसका पूर्व भी भाई किक आउट कर देते हैं सेथ रॉलिंस। ये एक वोमजी वाला मूवमेंट था। उसके बाद इंदु सर फिर से इस मैच में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेफरी इन दोनों को रिंग के साइड से भगा देते हैं। देन भाई जिंदर महल और एक बार अपनी फिनिशर खलास लगाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इस फिनिशर को काउंटर करके सेथ रॉलिंस स्टॉम्प हिट कर देते हैं जिंदर महल को। देन पिन करके अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर लेते हैं। तो ये कुछ होती है भाई इस रॉ में। तो इस तरीके से रॉ ऑफर चले जाती है। ये तो था रॉ की रिव्यू। आपको कैसा लगा ये रॉ? आप 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।